Hello everyone, so today we are going to start our new topic from MSN subject, that is tracheostomy. So आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रैकिया मीन्स होता है इन ट्रैकिया, मीन्स ट्रैकिया की कंडीशन है, और ऑस्टमी का मतलब होता है ओपनिंग. इट मीन्स ओपनिंग इन अ ट्रैकिया. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकियोस्टमी. ये क्या है, एक टाइप का ये एक सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं. एक होल या फिर ओपनिंग बनाई जाती है इन फ्रंट ऑफ योर नेक. इन ट्रैकिया में जैसे आपको पता है बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो ऑस्टमी है, ये जो ओपनिंग है, इसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है स्टोमा. उस होल को, ओपनिंग को बोला जाता है स्टोमा. तो ये स्टोमा कहाँ बनाया जाता है? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ रिंग ऑफ कार्टिलेज में बनाया जाता है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं. ट्रैकियोस्टमी इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सर्जिकली क्रिएटेड एन ओपनिंग और होल एट द फ्रंट ऑफ नेक गोइंग इनटू ट्रैकिया. कहाँ बनाया जाता है? फ्रंट नेक पे बनाया जाता है, जहाँ ट्रैकिया, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, यूजुअली बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ रिंग ऑफ कार्टिलेज. नेक्स्ट इज tracheostomy is indicated when oral or nasal intubation is insufficient to manage acute airway obstruction. जब एक acute airway obstruction होता है, obstruction मतलब एक रुकावट आ रही होती है जब हमारे एयरवे में, और ऑक्सीजन जो लेवल है वो मेंटेन नहीं कर पाता है क्लाइंट या पेशेंट, तो फिर ये जो है सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है जिसे बोलते हैं ट्रैकियोस्टमी. सो नेक्स्ट इज ट्रैकियोस्टमी इज परफॉर्म फॉर एयरवे प्रोटेक्शन. ये क्यों होता है? एयरवे प्रोटेक्शन के लिए. कब? जब कोई मेजर हेड या फिर नेक इंजरी हो जाती है, जब कोई सर्जरी होती है, उसके बाद हेड या नेक इंजरी हो गई है, उसके बाद सर्जरी होती है, तो एक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने के लिए ये प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकियोस्टमी. द टर्म फॉर सर्जिकल प्रोसीजर टू क्रिएट अ ट्रैकियोस्टमी, आप इसको ट्रैकियोस्टमी भी बोल सकते हैं या फिर ट्रैकियोटमी भी बोल सकते हैं. ऑस्टमी एंड ऑटमी, इसका मीनिंग सेम ही होता है, बट द टू टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजली. इन दोनों में से कोई भी कभी भी यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज़ ट्रैकियोस्टमी इंडिकेशंस. कब, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे, वो. फर्स्ट, टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. अपर एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके लिए, ड्यू टू एनी फॉरेन पार्टिकल, ट्रॉमा, एक्यूट इन्फेक्शन हो गई है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, या फिर ग्लॉटिकल एडीमा हो गया, बाइलेटरल एब्डक्टर पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड, अगर वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस है, ट्यूमर ऑफ द लैरिंग्स, कंजेनाइटल वेब. ठीक, ये दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हमारा मेन एम ये है. देन नेक्स्ट वन इज़ टू इम्प्रूव द रेस्पिरेटरी फंक्शन. अगर रेस्पिरेटरी फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, ड्यू टू एनी फल्मिनेटिंग ब्रोंकोनिमोनिया की वजह से, या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फिसीमा, और चेस्ट इंजरी हो गई उसके वजह से, या फिर फ्लेल चेस्ट के वजह से. थर्ड वन इज़ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. ये क्या मतलब? अनकॉन्शियस हेड इंजरी है अगर, या फिर बल्बार पोलियोमाइलाइटिस, या फिर टेटनस. दीज आर थ्री मेन इंडिकेशंस जब ट्रैकियोस्टमी करने की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ to relieve the upper airway obstruction, to improve respiratory function and respiratory paralysis के टाइम पे. नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेज. क्या है इसका? एडवांटेजेस क्या है ट्रैकियोस्टमी के? सो देख सकते हैं. फर्स्ट, टू रिड्यूस पेशेंट डिस्कम्फर्ट. अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो अगर वो ऑक्सीजन नहीं, मतलब सांस नहीं ले पा रहा है अच्छे से, या फिर म्यूकस सिक्रेशन की वजह से, कफ, कोल्ड, या फिर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ड्यू टू एनी सर्जरी, तो जब उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसको कम करने के लिए, टू रिड्यूस द नीड फॉर सिडेशन. ठीक, इम्प्रूव एबिलिटी टू मेंटेन ओरल एंड ब्रोंकियल हाइजीन मेंटेन करने के लिए. देन रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रॉमा टू विंड पाइप एंड ट्रैकिया, ताकि अगर जैसे कि विंड पाइप या ट्रैकिया, मान लीजिए वहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह हुआ है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर ना हो. प्रेशर बिल्टअप होगा तो क्या होगा? इन्फेक्शन होने के चांसेस है. ठीक है, ब्लड होने के चांसेस हैं, तो उसकी वजह से कोई ट्रॉमा ना हो विंड पाइप में या ट्रैकिया में. इसीलिए ये किया जाता है कि इजीली जो है ऑक्सीजन मेंटेन कर सके क्लाइंट, एंड इनसफिशिएंसी ना हो.
देन नेक्स्ट वन इज़ मेक ब्रीथिंग ईजियर विथ लेस एफर्ट फॉर सिक पेशेंट. सिक पेशेंट क्या होंगे, अगर वो बहुत ही प्रेशर से ज़बरदस्ती सांस लेने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी हार्ड फॉर देम. सो ताकि वो ईजीली क्या है ब्रीथ कर सके, इसीलिए भी ये किया जाता है. देन नेक्स्ट वन इज़ ईजियर टू मूव ऑफ असिस्टेड ब्रीथिंग यूजिंग अ वेंटिलेटर. ईजी टू मूव ऑफ असिस्टेड ब्रीथिंग यूजिंग अ वेंटिलेटर. ठीक है, ये सारा आ जाता है टू मेंटेन फॉर ईजी पेशेंट के ईजीनेस के लिए, कि वो ईजीली ऑक्सीजन मेंटेन कर सके, टू रिड्यूस देयर डिस्कम्फर्ट, पेन फील हो रहा है वो सब कम हो सके और सब कुछ इजी हो जाए उसके लिए. ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ऐसा ना हो कि क्लाइंट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले, जिस जो उनकी कंडीशन और ख़राब कर देगी. तो इस चीज़ के लिए दैट इज़ एडवांटेज. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रैकेस्टमी. टाइप्स में क्या होता है, एक्चुअली 2 टाइप होता है नॉर्मली, दैट इज़ टेम्परेरी एंड परमानेंट. टेम्परेरी में क्या होता है कि हमेशा के लिए नहीं होता है, परमानेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए होता है. सो फर्स्ट वन इज़ टेम्परेरी ट्रैकेस्टमी. यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म्ड व्हेन पेशेंट रिक्वायर लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी. मतलब जब तक पेशेंट रिकवर नहीं हो जाता है तो उसका एयरवे जो पेटेंसी है उसको मेंटेन रखने के लिए, कि वो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, अच्छे से ब्रीथ कर सके, उस जब अगर नहीं हो जाता है तब तक के लिए यूज़ किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी वन. ओके, द टेम्परेरी ट्रैकेस्टमी मे बिकम लॉन्ग टर्म इफ़ द पेशेंट कंडीशन रिक्वायर्स दिस. अगर वो फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, रिकवर नहीं हो पा रहा है, फिर भी उसे ज़रूरत है, डिफ़िकल्ट हो रहा है खुद ब्रीथ करने में, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो जाता है उसे कहते हैं परमानेंट. सो परमानेंट ट्रैकेस्टमी इज़ क्रिएटेड वेयर द ट्रैकिया इज़ बॉट आउट टू द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड सूचर टू द नेक वॉल. अगर स्किन के साथ है, सूचर है नेक वॉल के साथ, तो दिस स्टोमा इज़ केप्ट ओपन बाय अ रिजिडिटी ऑफ ट्रैकियल कार्टिलेज. तो क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना पड़ता है, जब फिर भी वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट. इसमें स्टोमा जो है इसको ओपन रखा जाता है रिजिडिटी ऑफ द ट्रैकियल कार्टिलेज में. द पेशेंट विल ब्रीथ थ्रू दिस स्टोमा. ठीक है, वो जो ओपनिंग होती है, अब क्या होता है कि पेशेंट को उसी से ब्रीथ करना पड़ता है, जो भी ओपनिंग बनाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमा, फॉर अ रिमाइंडर ऑफ हिज और हर लाइफ. ठीक है, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है कि उससे उसी कंडीशन में रहा जाता है. देन एक ट्रैकियोस्टमी केयर होता है. फिर पेशेंट को ये टीच किया जाता है कि उसका केयर जो है, जो भी कैसे सक्शनिंग करनी है, कैसे हाइजीन मेंटेन रखना है उस डिवाइस का या उस पाइप का, वो सब सिखाया जाता है. जब कब ये अगर लॉन्ग टाइम ह्यूमन्स लाइफ टाइम के लिए यूज़ करना पड़ता है तब. एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द नीजल पैसेज एंड द ट्रैकिया. उसके बाद जो नीजल और ट्रैकिया के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि बीच में एक ओपनिंग बन चुकी है, एक ट्रैकियोस्टमी जो हम कह रहे हैं ओपनिंग है. ठीक है, तो ओपनिंग क्यों बनाया गया है? टू मेंटेन द पेटेंसी. आप इस डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, ये नेक पे होता है. ठीक है, ये दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकियोस्टमी ट्यूब. यहाँ से इंसर्शन होता है फॉर सक्शनिंग, फॉर फूड के लिए भी, या फिर ऑक्सीजन मेंटेन रखना है. तो इसको अगर लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हाइजीन मेंटेन करना मस्ट होता है. आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रैप है जो होल्ड किया हुआ है जिसने ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को प्लेस पे. ठीक है, दैट इज़ अबाउट ट्रैकियोस्टमी. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू कि ट्रैकियोस्टमी ट्यूब कैसा आता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं, वेट मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये होता है ट्रैकियोस्टमी. जब ओपनिंग होती है तो इस टाइप का एक पाइप इंसर्ट किया जाता है. क्लोज ओपन कैसे करना है वो बताया जाता है. ये होता है मेटल का एक है ट्रैकियोस्टमी, और ये क्या है, प्लास्टिक का. तो जैसे भी अगर टेम्परेरी, परमानेंट या फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग किस टाइप का यूज़ करना है वो सब देखा जाता है. दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकियोस्टमी. तो मेनली ट्रैकियोस्टमी क्या, इट इज़ सर्जिकल प्रोसीजर होता है. ठीक है, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज रिंग के बीच में एक ओपनिंग की जाती है जिसे बोलते हैं स्टोमा. दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकियोस्टमी. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, ट्रैकियोस्टमी या फिर ट्रैकियोस्टमी केयर. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड अबाउट ट्रैकियोस्टमी केयर पार्ट 2. यू कैन वॉच देयर. ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है लाइक 5 मार्क में कि ट्रैकियोस्टमी केयर क्या होता है उसके बारे में, तो आप पहले डेफिनेशन लिख के उसके बारे में थोड़ा बता के आप लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.